हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के 2024 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो इंग्लिश स्टूडेंट जो लोग इंग्लिश मीडियम से डीएलएड कोर्स कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाला है। इसमें हम इंग्लिश वर्जन से इस पेपर का डिस्कस करने वाले हैं, इसके सॉल्यूशंस का। ये एग्ज़ाम आपका 25 मार्क्स का होता है और टाइम आपको 3 आवर्स ही दिए जाते हैं। इसमें आपके 5 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। बाकी 4 मार्क्स के क्वेश्चन केवल 2 आते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके पैटर्न्स को और इसमें आने वाले क्वेश्चंस को समझने की। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम इज़ use in communication, use in classroom discussion and use in writing work। ये तीनों ही यूज़ लैंग्वेज के हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज़ लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज़ एक्टिव लर्निंग मेथडोलॉजी, प्ले मेथड, प्रोजेक्ट मेथड। ये तीनों ही मेथड न्यू मेथड हैं लैंग्वेज टीचिंग की, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, मेथड ऑफ टीचिंग लिसनिंग स्किल इज़ लुक एंड से मेथड एंड लाउड रीडिंग। ये दोनों ही टीचिंग लिसनिंग स्किल्स की मेथड्स हैं, आप ध्यान रखिएगा। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है, स्कोप ऑफ कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है क्या होता है ये आपको जानना ज़रूरी है, तब आप इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। होमवर्क, एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स एंड नॉलेज। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स एंड नॉलेज। ये दोनों ही स्कोप होते हैं कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के। एंड इसका जो अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एनी वन डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। इसमें आप लिख सकते हैं ऐसे, द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन स्पीच एंड राइटिंग दैट इज़ यूज्ड बाय पीपल ऑफ पर्टिकुलर कंट्री और सोसाइटी। ऐसा लिख सकते हैं आप, अपनी भी और इजी जो डेफिनेशन है वो भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म टीचिंग। मल्टीलिंगुअलिज्म टीचिंग यानी जिसमें एक लैंग्वेज से ज़्यादा लैंग्वेज की टीचिंग कराई जाती है, या ऐसा कक्षा कक्ष जिसमें ऐसा क्लासरूम जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ होता है, टीचिंग होती है। उनके एडवांटेजेस बताना है। फर्स्ट में आप ऐसा लिख सकते हैं कि इट इम्प्रूव्स स्टूडेंट्स कॉग्निटिव स्किल्स एंड it's give opportunity to interact or join another culture or different types of cultures। इस टाइप की आप 2 एडवांटेजेस लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बैबलिंग ऑफ इन्फेंट। babbling is a stage of early language development when baby makes consonant vowel sound or vowel consonant sound। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल में आप लिख सकते हैं माँ, बा, इस टाइप से बैबलिंग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोएट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। इसमें आप लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट डाल के आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं, इट फोकस ऑन एक्सप्रेसिंग इमोशन and employing specific device like rhythm, rhyme and imagery। इस टाइप के ये 2 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, it focus on expressing emotion and second point is employing a specific device like rhythm, rhyme and imagery। These are 2 characteristics of poetry। Let's move further for another question। Question number 6 is, राइट डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री। ये आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, प्रोज और पोएट्री में क्या डिफरेंस होते हैं ये आप
2 मार्क्स का है तो आप इसमें कोई 2 पॉइंट्स भी अच्छे से लिख सकते हैं। फर्स्ट में प्रोज हेडिंग डालकर आपको 1 और 2 पॉइंट लिख देने हैं, फिर पोएट्री डालकर 1 और 2 पॉइंट लिख देंगे आप। तो ये आपके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे 2 स्पेसिफिक डिफरेंसेस में। सो यहाँ से आपके 2 मार्क्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन लैंग्वेज क्लासरूम। सो आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है और इवैल्यूएशन वाला, यानी असेसमेंट और इवैल्यूएशन और उसके टाइप्स आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये दूसरे एग्ज़ाम से रिलेटेड भी हैं, जैसे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और फर्दर जो एग्ज़ाम है डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से रिलेटेड, उसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। इसमें ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा। इसमें पूछा गया है, व्हाट एफर्ट्स शुड टीचर्स टेक टू डेवलप रीडिंग इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स। इट मीन्स ऐसे कौन कौन से एफ़र्ट्स हैं जो टीचर स्टूडेंट्स की रीडिंग इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए यूज़ करता है। तो वो सारे एफ़र्ट्स आपको 4 पॉइंट्स में लिख देने हैं, यानी 4 आप मेन पॉइंट्स बना लें जिसमें ये सब इंक्लूड हो जाए। और इसके ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा गया है, डिस्क्राइब मेथड ऑफ राइटिंग स्किल डेवलपमेंट। तो आपको 4 मेथड्स लिख देनी है राइटिंग स्किल डेवलपमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है, डिस्क्राइब द को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग की 4 को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है, राइट यूटिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन लैंग्वेज क्लासरूम। ऐसे कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं जो लैंग्वेज की क्लासरूम में उनकी यूज़फुलनेस है, इम्पॉर्टेंस है, वो आपको लिखना है 4 पॉइंट्स में। सो इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। अगर आपको और क्वेश्चंस पेपर चाहिए प्रीवियस के तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप के और अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।